हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 1 इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 10th के लिए। रिलेटिव प्रोनाउंस, ग्रामर पोर्शन में हम रिलेटिव प्रोनाउंस करने जा रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का ही एक टाइप है दैट ऑफन इंट्रोड्यूसेस डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज को या डिपेंडेंट क्लॉज को ये इंट्रोड्यूस करता है सेंटेंस में। दे कैन आल्सो स्टैंड अलोन, मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये अलग से रह सकता है। तो चलिए रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे पूरा दिखाया गया है हु, हुम, विच, वाई, व्हेन, वेयर, हुज, दैट। ये सारे कनेक्शन का काम करेंगे, कनेक्ट करेंगे दो सेंटेंस को। तो रिलेट्स टू पीपल, देखिए ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। हु जो है पीपल को रिलेट करता है। एग्जाम्पल द म्यूजिशियन हु, अब म्यूजिशियन क्या होगा? कोई पर्सन ही होगा ना। हु रोट दैट सॉन्ग, जिसने ये सॉन्ग लिखा इज फ्रेंच। ना होम की बारी, ये रिलेट करता है पीपल को ही ऑब्जेक्ट के रूप में। ध्यान दीजिएगा इसको, दोबारा दोनों में डिफरेंस क्या है। हु रिलेट करता है पीपल को सब्जेक्ट के रूप में और हुम रिलेट करता है पीपल को ऑब्जेक्ट के रूप में। द मैन हुम यू मेट, वो आदमी जिससे आप मिले सैटरडे को, इज कमिंग टू डिनर। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिससे आप मिले। नेक्स्ट विच है, रिलेट्स टू एनिमल या किसी ऑब्जेक्ट के लिए है। जैसे दिस इज द केक विच मैरी मेड। ठीक है, तो ये किसी भी एनिमल या ऑब्जेक्ट के लिए रिलेट करेगा विच। वाई रेफर्स टू रीजन, वाई का मतलब रीजन होगा, उसके साथ रीजन को रिलेट करेगा। डू यू नो द रीजन, क्या आप रीजन जानते हैं? वाई मार्केट इज क्लोज टूडे, कि मार्केट आज क्यों बंद है। तो रीजन को कर दिया ना, रिलेट कर दिया। व्हेन रेफर्स टू टाइम, व्हेन जो है टाइम को रेफर करता है। थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए। द डे व्हेन कंसर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे। ठीक है, मतलब जो ये डे है वो सैटरडे के दिन ये जो कंसर्ट होगा। तो ये टाइम को रिलेट कर रहा है। नाउ वेयर रेफर्स टू प्लेस, दिस इज द हाउस। देखिए प्लेस हो गया ना, हाउस एक प्लेस है। वेयर माई सन वॉज बॉर्न, तो ये प्लेस हो गया हाउस, ये वो घर है जहाँ मेरा बेटा पैदा हुआ था। हुज रेफर्स टू पोजेशन, पोजेशन मतलब किसी की चीज होना। जैसे द बॉय हुज फोन, देखिए बॉय का फोन पोजेशन हो गया ना, वो फोन किसका है? बॉय का। जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप, यानी जिसका फोन जिस लड़के का फोन बजा है वो खड़ा हो जाए। नेक्स्ट है दैट, दैट रिलेट्स टू पीपल, एनिमल एंड थिंग, तीनों को रिलेट करता है ये। जैसे द पैंट्स दैट आई बॉट यस्टरडे, जो पैंट मैं लेकर आई थी, आर ऑलरेडी स्टेन्ड। तो ये क्या है? यहाँ देखिए क्या कह रहा है ये, पीपल एनिमल थिंग को रिलेट करता है। तो पैंट एक थिंग है, उसको ये रिलेट कर रहा है। क्लियर है? तो इसको आप ध्यान से एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, आप समझ में, आपको सारा समझ में आ जाएगा। चलिए कंप्लीट करते हैं। फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये देखिए इसमें दिखाया हुआ है हु, दैट, विच, हुज, व्हेन, वेयर, हुम। ठीक है, और ऊपर भी समझा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। लेंचो इज अ फार्मर, तो देखिए चैप्टर से ही है। डैश राइट्स अ लेटर टू गॉड, तो लेंचो क्या है? पर्सन है। पर्सन से रिलेट कौन सा करेगा? सब्जेक्ट के रूप में हु। ठीक है, हु होगा, विच होगा, हुम होगा, तो आंसर होगा हु, जो कि गॉड को लेटर लिखता है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है पर्सन से रिलेटेड, और पर्सन में सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए यहाँ हु आया है। द फार्मर रोट द लेटर डैश क्रॉप वर र्यूड, उसने लेटर लिखा, क्या लिखा? कि वेयर द क्रॉप, या व्हेन द क्रॉप, या वाई द क्रॉप। देखिए लेटर कब लिखा? सिचुएशनल है, व्हेन आएगा। ठीक है, जब लिखा। अब अगर हम ऊपर जाएं फिर से,
तो देखिए व्हेन टाइम से है ना, तो यहाँ पे टाइम नहीं दिख रहा, लेकिन टाइम ये हिडन है कि फार्मर ने लेटर कब लिखा, तब लिखा जब उसकी क्रॉप बर्बाद हो गई, तो टाइम हिडन है ना इसके अंदर, तो ऑप्शन होगा व्हेन। ठीक है। अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक सिस्टम है ये, डैश सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, मतलब लोगों को उनकी प्रजाति के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है। तो व्हेन आएगा नहीं क्योंकि प्लेस तो है नहीं, हु ये सिस्टम कोई पर्सन तो है नहीं, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, दैट आएगा। इट इज सिस्टम, सिस्टम तो दैट आएगा यहाँ पे। क्लियर हो रहा है आपको? चलो, हेल स्टोन्स, हेल स्टोन क्या होते हैं बच्चे, बड़े बड़े जो बर्फ के गोले होते हैं ना ऊपर से जब गिरते हैं तो उसे हेल स्टोन बोलते हैं, ओले बोला जाता है। तो हेल स्टोन आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, आइस की छोटी छोटी बॉल्स हैं, फॉल्स लाइक रेन, जो रेन की तरह बरस रही हैं। अब हेल स्टोन क्या है, कोई पर्सन तो है नहीं, तो वेयर, वेयर तो प्लेस के लिए होता है, तो ये भी नहीं आएगा। दैट और हु में, हु पर्सन के लिए होगा, ये प्लेस के लिए है, तो ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन क्या बचा है, दैट। क्लियर हो रहा है? नाउ प्रीटोरिया वॉज द पीपल, ध्यान से करना है ग्रामर, मैं आपको वन बाय वन सारा बताते जा रही हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो को। प्रीटोरिया वॉज द प्लेस डैश द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। देखिए एक ये जगह है, जगह से रिलेटेड लगाना है आपको, तो व्हेन या वेयर, व्हेन तो टाइम से होता है, तो दिस इज फॉर टाइम, दिस इज फॉर टाइम। प्लेस के लिए कौन सा है, वेयर, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, वेयर आएगा। ठीक है, वेयर लिखेंगे। द मैन डैश आई ट्रस्टेड, वो मैन जिसको मैंने ट्रस्ट किया, जिसपे उसने मुझे चीट किया। द मैन, अब देखिए हु और हुम दोनों ही पर्सन के लिए आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये सब्जेक्ट फॉर्म में चल रहा है कि ऑब्जेक्ट। मैन, द मैन हुम आई ट्रस्टेड, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो ऑप्शन आएगा हुम, ना कि हु। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसको आप देखिए ऊपर यहाँ पे, इस डिफरेंस को ध्यान से करना है, ये दोनों डिफरेंस आपको हु और हुम का करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ है, लेंचो प्रेड टू गॉड, गॉड से उसने प्रे किया। हु हुम हुज क्या आएगा, आई सी इनटू आवर माइंड, हु हुम हुज क्या होना चाहिए बताइए। देखिए हु तो पर्सन के लिए हो गया, प्रे टू गॉड, हुज आईज सी इनटू आवर माइंड्स, या हुम और हुज तो दोनों ही नहीं आएंगे, तो हुज आईज आएगा यहाँ पे, जिसकी आंखें, हमारे दिमाग में मतलब भगवान की प्रार्थना कर रहा है, तो इसमें आंसर आएगा हुज। नाउ एट्थ है, एट्थ, स्टॉर्म, तूफान को बोलते हैं स्टॉर्म, ध्यान देना है। इन डैश हेलस्टोन फॉल्स इज हेल स्टॉर्म, जो तूफान, जिसमें तूफान विच होगा, वेयर होगा या वैन होगा। अब आप ये देखिए क्या ऑप्शन आना चाहिए कि द स्टॉर्म इन विच, मतलब वो स्टॉर्म जिसमें, ठीक है, रेस हेल स्टॉर्म गिरे थे उसे हेल स्टॉर्म कहा गया, तो यहाँ पे विच ऑप्शन होगा। नाइन्थ इज दैट वाज द रीजन डैश लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, मतलब वो रीजन था कि लेंचो ने न्यू कॉइन्स, रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स कहा। तो वाई और विच, विच तो होता है किसका, किसी की पोजीशन, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे वाई होगा। रीजन, रीजन के लिए ना, रीजन है तो ये वाई आएगा ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट इज द प्लेस डैश वास्को डी गामा लैंडेड, तो यहाँ तो सिंपल दिख ही रहा है, वेयर है प्लेस के लिए, तो ऑप्शन हो गया। आई थिंक आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी बिल्कुल क्लियरली। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं लेकर आऊँगी। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।